बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्यों ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। यानी कि मोटिवेशनल स्पीच का या मोटिवेशनल थेरेपी का हमारे ऊपर 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा असर क्यों नहीं रह पाता। यानी कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी हमें मोटिवेट करता है तो हम ज्यादा देर तक क्यों मोटिवेट नहीं रह पाते। ये उस सीरीज की सेकंड एपिसोड है या सेकंड पार्ट समझ लीजिए आप इसको। तो इसमें सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा, जिसमें यह है कि बहुत सारे लोग इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप भी इमोशनली तौर पर ब्रोकन है या आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर काम करें। यानी कि कोई भी आप जो मोटिवेशनल स्पीच है उसको देखने या सुनने से पहले आप अपने इस पॉइंट के ऊपर काम करें, इस इशू को आप एड्रेस करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें उस मोटिवेशनल स्पीच का या उस मोटिवेशनल थेरेपी का जिसको आप लेने लगे हैं। तो मैं इस चीज को दोबारा से आपको वाज़िया करता चलूं कि अगर आप इमोशनली और मेंटली ब्रोकन हैं तो आप सबसे पहले इस अपने इशू को एड्रेस करें, इसके ऊपर काम करें, ताकि आप इस स्टेट से निकल सकें। इस जो है आप अपनी जो आपकी ये मेंटल हेल्थ है इसको इम्प्रूव करके उसके बाद आप जो भी चीज़ देखेंगे, जो भी मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे, आपको वो असर करेगी और ज़्यादा देर तक असर करेगी। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। यानी कि इसको अगर मैं डिस्कस करूं आपको डिटेल के साथ, तो ये होती है कि जो भी हम वीडियो देखते हैं, यानी कि हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी है, अब उसका हमारे ऊपर असर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं असर हो पा रहा? क्योंकि वो बहुत ही जेनेरिक वीडियो थी। यानी कि जेनेरिक से ये मुराद होता है कि वो जर्नल सी वीडियो थी। अब आपको चाहिए स्पेसिफिक जो एक मोटिवेशन, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं वो जेनेरिक वीडियो है, वो आपके साथ किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर पा रही वो वीडियो, इसलिए उस वीडियो का असर आपके ऊपर नहीं होगा आपके साथ जो है। इसके अलावा देखें, अगर हर किसी भी पर्सन की माइंड स्टेट एक जैसी नहीं होती है। कोई पर्सन के ऊपर हो सकता है उसका ज्यादा इंपैक्ट हो और किसी पर्सन के ऊपर हो सकता है उसका कम इंपैक्ट हो उस वीडियो का जो आप देख रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी वीडियो देखें जो आपके साथ रेजोनेट कर पाए, आपके साथ बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं, स्पेसिफिकली आपकी नीड्स को पूरा करें, जो आपके गोल्स हैं उनको पूरा करें, आपकी सिचुएशंस के ऊपर पूरी उतरे वो वीडियो। अगर कोई ऐसी वीडियो आप देख रहे हैं जो ना ही आपकी सिचुएशन से मुताबिकत रखती है, ना ही आपके गोल से मुताबिकत रखती है और आपको वो आपके साथ स्पेसिफिक ही नहीं है, तो आप उस वीडियो से मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है आपने सिर्फ वही वीडियो देखनी है जो कि आपकी सिचुएशन के साथ जो है रेजोनेट कर पा रही हो, आपके साथ मुताबिकत रखती हो, आपके माहौल के साथ, आपकी माइंड स्टेट के साथ, आपके इमोशंस के साथ। वो वीडियो आपके ऊपर ज्यादा देर तक असर कर पाएगी। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है एक्सपेक्टेशंस, टू मच एक्सपेक्टेशंस। यानी कि हम जब भी कोई वीडियो देखने लगते हैं या हम जब भी कोई ना कोई ऐसी थेरेपी लेने लगते हैं, जैसे कि अगर हम एक वीडियो देख रहे हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, तो उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। यानी कि हमारी जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं उसको देखने के लिए, या उसको देखते हुए हमारी उम्मीदें आसमान के ऊपर हैं और हमें लगता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो ज़मीन के ऊपर की बात कर रहा है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जो उम्मीदें होती हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा होता। तो आप जब ऐसे किसी बंदे की वीडियो देखेंगे कि जो बहुत ही कम लेवल पे बात कर रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर उसकी मोटिवेशन स्पीच का कोई असर नहीं होने वाला। तो जो आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरी उतरे आप वही वीडियो देखें। अगर ऐसी वीडियो आप देखते हैं जो आपकी उम्मीदों के ऊपर नहीं पूरी उतर रही, वो आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर देगी।
तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारे जो पुराने तजर्बात होते हैं उनसे हमारा एक माइंडसेट बन चुका होता है, हमारे एक माइंड की शेप बन चुकी होती है। वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे माइंड को एक शेप दे देते हैं। और वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो हमें जो है दूसरों से मोटिवेट नहीं हो पाते हम, जब हमारे माइंड की अपनी एक स्टेट है, हमारे अपने एक जो एक्सपीरियंसेस हैं। अब हमारे उन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हम अगले मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन रहे होते हैं, यानी हम अपने आप को उनसे मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसी चीज को अब जब एक मोटिवेशनल स्पीकर है वो बयान कर रहा है, हमारा कुछ और एक्सपीरियंस है वो कुछ और बयान कर रहा है। जब हमारा एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस दोनों नहीं मिलाप कर पाते, दोनों नहीं मेल खाते, मेल जो नहीं हो पाता उनका, तो फिर हम वहां पे डीमोटिवेट होते हैं। वहां पे हम अगर उसकी बात को सुन भी लें, हम उससे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो भी जाएं, लेकिन हम ज्यादा देर के लिए मोटिवेट नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जिसने हमारे माइंड को एक शेप दी हुई है, हमारे माइंड के अंदर एक माइंड सेट क्रिएट किया हुआ है उसने, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस ने। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा है वो कुछ और बात कर रहा है। हालांकि सेम सिचुएशन के ऊपर रहते हुए हमने एक काम किया, उसका नतीजा हमें कुछ और मिला, मोटिवेशनल स्पीकर उस चीज का नतीजा कुछ और बयान कर रहा है। तो हमारे माइंड ने जो ऑलरेडी एक नतीजा अखज़ किया हुआ है, जो एक नतीजा बनाया हुआ है, जब उस जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसका नतीजा हमारे माइंड के नतीजे से डिफरेंट होगा, तो वहां पे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, या उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात जो है हमारे माइंड के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं असर कर पाएगी। तो ये चीज है, ये थर्ड पॉइंट था आज की वीडियो के लिए। तो अब मैं आपको एक और जो है ओवरऑल एक बात बताता चलूं कि ओवरऑल जो स्पीचेस होती हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए वैल्यूएबल होती हैं। अब बट जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके माइंड स्टेट एक जैसी नहीं होती। मोटिवेशनल स्पीचेस तो वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होती। वो स्पेसिफिक कुछ लोगों के ऊपर तो अपना असर करती हैं, लेकिन हर किसी के लिए वो मोटिवेशनल स्पीचेस एक जैसा असर नहीं छोड़ती। तो ये फाइंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सी मोटिवेशनल स्पीच जो है, या क्या चीज जो है, या क्या बात हमें ज्यादा वैल्यू रखती है हमारे लिए, यानी कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए ज्यादा वैल्यू रखता है, कौन सी बात। या देखें कि 3-4 किस्म की जो आप जिनसे हम बूस्ट मिलता है हमारी सोच को, मोटिवेशनल स्पीचेस हो सकती हैं, थेरेपी हो सकती है, या और सेशंस हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं इस चीज को दोबारा से एक दफा आपको इंपॉर्टेंट नोट बताता चलूं कि ओवरऑल जो है स्पीचेस वो वैल्यूएबल होती हैं, उनका असर होता है लोगों के ऊपर, लेकिन हर बंदे के ऊपर एक जैसा असर नहीं होता। तो ये फाइंड करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे ऊपर किस चीज का ज्यादा असर होता है, ताकि हम स्पेसिफिकली उस चीज के ऊपर काम करें। जैसे कि हम अगर बहुत सारे लोगों को थेरेपी से फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिकली सेशंस लेके फायदा होगा। तो ये पॉइंट आपने खुद फाइंड करना है कि आपको किस चीज से फायदा होगा। ये थी हमारी दूसरी वीडियो इस सेशन की, इस सीरीज की। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह के मैं आगे एक पूरा सीरीज लेके आने वाला हूं कि हम क्या वजूहात हैं कि हम ज्यादा देर तक मोटिवेट क्यों नहीं रह पाते। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।